बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो संकट चौथ माता की जय। प्यारे भक्तों, आपको संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको तो पता ही है कि माताएं इस दिन औलाद की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं और इसी व्रत को करने से उनके औलाद की हर संकट दूर होते हैं और उनका भविष्य उज्जवल होता है। इसी संकट चौथ की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। इस संकट चौथ को तिल चौथ भी कहा जाता है और माघी चौथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये माघ मास के चतुर्थी तिथि को आती है, इसलिए इसे माघी चौथ भी कहा जाता है। तो कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। उसके एक लड़का था और माँ और बेटा दोनों अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते थे। बेटा जो है गांव के सभी लोगों के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जाता था और शाम को वापस आके जिन जिन के पशु होते थे उनको पशु सौंप कर जो भी वह खाने को देते, सब लोग वह घर लेके आता। इसी से माँ बेटे का गुजारा होता था। ऐसे ही करते करते एक दिन वह जंगल में पशु चराने के लिए गया तो गांव की कुछ महिलाएं भी वहां से गुजर रही थी। उनमें से एक बूढ़ी औरत ने लड़के से कहा, अरे बेटा, तू दिन भर यहाँ गाय चराया करता है और तेरी माँ जो है वो घर में तरह तरह के पकवान बना के खाती है। तो लड़का बोला, नहीं नहीं काकी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने बोला, ऐसा ही है बेटा, वो तुम्हें कुछ नहीं देती, खुद बना बना के खाती है। लड़के को विश्वास नहीं हुआ तो उसने बोला कि अगर बेटा तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आज तुम घर जल्दी चले जाना, फिर देखना तुम्हारी माँ जो है खुद बना बना के खाती है और तुम्हें बताती भी नहीं। तो लड़के के मन में भी आया कि आज मैं घर जल्दी जाऊंगा। लेकिन उस दिन संकट चौथ का व्रत था और माँ ने अपने बेटे के लिए व्रत रखा हुआ था। जैसे ही लड़का घर पहुंचा तो माँ ने अंगीठी के ऊपर कढ़ाई में तिल भूनने के लिए रखे हुए थे, वह तिल भून रही थी। तो लड़के ने जाके देखा और बोला, वाह माँ, क्या बात है, तुम तो मेरे जाने के बाद अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती और मैं दिन भर जंगल में गाय चराया करता हूँ। तो माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, आज तो संकट चौथ माता का व्रत मैंने तेरे लिए रखा है, इसी सिलसिले में मैं ये प्रसाद तैयार कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने बोला, नहीं नहीं माँ, मुझे तो आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, जो मुझे किसी ने कहा वो सच ही है कि तुम मेरे पीछे से बना के खाती और मुझे बताना भी अच्छा नहीं समझती, तो मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, मैं इस घर से चला जाऊंगा। माँ ने बेटे को समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन बेटा नहीं माना। बेटा बोला कि मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा, आज मैंने अपने आंखों से जो सुना था वह देख लिया। तो माँ ने बोला, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, लेकिन ये तिल अपने साथ रखो और तिल अपने पास संभाल के रखना। जब भी कभी तुम्हारे पर मुसीबत आए तो संकट चौथ माता का नाम लेके, इन तिलों को हाथ में रख के संकट चौथ माता का नाम लेके माता को याद करना, माँ तेरी हमेशा रक्षा करेगी। यह सुनकर लड़के ने तिल लिए और अपने जेब में डाले और चल पड़ा। चलते चलते दूर जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचा तो अभी जंगल थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि वहां पर उसने एक खूंखार शेर को देखा। शेर को देखकर उसे एकदम डर लगा, तो उसका तो वो हाल हो गया, आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद माई की आई तो देखा, और उसने तो लड़का घबरा गया और माँ की याद आई। फिर माँ की याद आने से उसे ये भी याद आया कि माँ ने बोला था, अगर तुम मुसीबत में होगे तो तुम ये तिल को पूर कर और संकट चौथ को याद कर, संकट चौथ माता को याद करके उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करना, वह जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगी। तो लड़के ने हाथ में तिल लिए और बोला, हे संकट चौथ माता, मेरी माँ आपके व्रत मेरे लिए ही करती थी, इसलिए आज मेरी रक्षा कीजिए। या तो ये शेर गाय बन जाए, नहीं तो यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज मेरा मरना निश्चित है। इतना सुनते ही देखते वह शेर जो है गाय के रूप में बदल गया और गाय पूँछ हिलाती हुई वहां से चली गई। लड़का आगे बढ़ा, आगे बढ़ते 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 गया, बढ़ता गया तो जब देखा आगे एक नदी थी, रास्ता पार करने के लिए नदी में भी तूफान आया हुआ था। लड़का घबरा गया कि नदी में तो तूफान आया, मैं इसे पार कैसे करूंगा।
और अगर मैं पार करूँगा तो इसमें ही बह जाऊँगा। इसलिए लड़के ने फिर माँ को याद किया और फिर हाथ में तिल लिए और संकट चौथ माता को याद करते हुए कहा कि हे माँ संकट चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही आपके व्रत करती थी और मेरे रक्षा के लिए ही आपको आज भी आना पड़ेगा। या तो इस नदी को 2 भागों में बांट दीजिए या फिर तूफान शांत कर दीजिए ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। तो इतना सुनते ही संकट चौथ माता ने नदी को 2 हिस्सों में बांट दिया और रास्ता बना दिया। वह लड़का वहां से पार करके आगे चला गया। आगे गया तो जिस गांव में पहुंचा, थोड़ी दूरी पहुंचा था कि एक झोंपड़ी में एक बुढ़िया अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी, पुए बना रही थी। तो वो पुए बनाते बनाते रो भी रही थी। लड़का देखकर हैरान था कि एक तरफ तो माता खुशी से पकवान बना रही है, जैसे खुशी का माहौल होता है, और दूसरी तरफ माता रो भी रही है। तो लड़के ने पूछा कि माँ आप बताइए मुझे, इतना अच्छा पकवान बना रही हैं तो खुशी की बात है, लेकिन रो रही हैं तो क्या दुख है? खुशी और गम एक साथ कैसे? कृपया करके मुझे बताइए। तो बूढ़ी माँ ने बोला कि बेटा यहाँ हमारे राज्य में आहा लगता है, आवा लगता है। आवा जो है लगाने पे नीचे आग जला दी जाती है और ऊपर मिट्टी के मटके में एक प्राणी की बलि दी जाती है। हर घर से एक प्राणी जाता है। आज मेरे बेटे की बारी है, उसे उसमें बिठाया जाएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो उसका आखिरी दिन है, उसके खाने के लिए उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रही हूँ। रो इसलिए रही हूँ कि आज ही उसका आखिरी दिन है, उसके बाद वो मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। लड़के को दुख हुआ और उसने बोला कि माँ मैं आपसे एक बात कहूँ। उसने बोला बोलो बेटा, कि आप मुझे ये पुए दोगी? अगर आप मुझे ये सारे पुए दे दोगी तो मैं आपके लड़के की जगह आवे में बैठ जाऊंगा। तो लड़का बोला, माँ बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, पुए तो तू खा ले, लेकिन किसी की मौत कौन लेता है? कहता कि नहीं मैं लूंगा। तो लड़के ने पुए अच्छे से खाए और सो गया। इतनी गहरी नींद आई, इतनी गहरी नींद आई कि राजा के सैनिक आ गए और लेकिन वह उठ नहीं रहा था। बूढ़ी माँ ने बहुत दरवाजे खटखटाए, खिड़कियां खटखटाई, बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। 15-20 मिनट खटखटाते हुए फिर अंत में उसकी आंख खुली और बोला हाँ माँ। तो उन्होंने बोला कि क्या राजा के सैनिक आ गए? तो बूढ़ी माँ ने बोला कि हाँ बेटा आ गए। वह खुशी खुशी उन सैनिकों के साथ चला गया। उनके राजा के सैनिकों ने वहां पर आवा लगाया और आग जलाई और ऊपर मटके में, बड़े से मटके में उसको बिठा के ऊपर रख दिया। वह आवा 6 महीने में पकता था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। 3 दिन बाद आवे के दूर कहीं छोटे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे और गिल्ली जो जाके वो मटके में लगी और मटके से आवाज, टन की आवाज आई तो सब हैरान हो गए और सुन के आवाज की ये तो 3 दिन में ही पक गया। आगे तो आवे को पकने में 6 महीने लगते थे, आज कैसे हुआ? ये 3 दिन में कैसे पक गया? सब एक दूसरे से बातें करने लगे। सारा राज्य एक जगह पे इकट्ठा हो गया आवे के पास और वहां राजा भी आ गया, रानी भी आ गई, सैनिक भी आ गए। सबने देखा तो फिर राजा ने आज्ञा दी कि इस मटके को उतारा जाए। जैसे ही सैनिक मटके को उतारने लगे तो उसमें से लड़का बोला, क्योंकि लड़के ने हाथ में जब मटके में बैठा तो हाथ में तिल लेके संकट चौथ माता से कहा था कि हे माता, मेरी माँ आपके लिए व्रत करती है तो आप मेरी रक्षा करना, ये आग मुझे जला ना पाए, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। तो संकट चौथ माता ने उसकी रक्षा की थी, इसलिए वह मटके में सही सलामत था। उसने आवाज दी कि अरे भाई धीरे धीरे उतारो, टेढ़ा मेढ़ा मत करो। तो वो हैरान हो गए कि कौन बोल रहा है। तो राजा ने भी सोचा पता नहीं कौन है, भूत है, कौन है। तो राजा भी तलवार निकाल कर खड़ा हो गया, लेकिन जब उसे उतारा गया तो उसमें से वह लड़का निकला और उसने बोला कि महाराज मैं तो एक बूढ़ी माँ का लड़का हूँ। मेरी माँ ने मुझे हर विपदा से बचने के लिए संकट चौथ माता के ये तिल दिए थे। जब आपने मुझे मटके में डाला तो ये तिल लेके मैंने संकट चौथ माता से प्रार्थना की कि हे माता रानी मेरी रक्षा करना, मेरी माँ मेरे दीर्घायु के लिए आपके व्रत करती है, इसलिए आप मेरी रक्षा करना, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। इसलिए इस आग में मैं नहीं जल पाया। तो रानी ने सोचा क्यों ना इस लड़के को, जब आग नहीं जला पाई तो क्यों ना इससे अपने लड़के की शादी की जाए। उसने रानी ने राजा से कहा महाराज हम अपनी राजकुमारी की शादी इससे कर देते हैं। उसने कहा कि ठीक है। राजा बोला कि ठीक है, आप उनके साथ शादी कर दे। और बड़ी धूमधाम से राजा ने उसकी शादी की। बड़ी धूमधाम से शादी करने के पश्चात
उसे घर जवाई बना लिया गया। घर जवाई बन के वह वहीं पे रहने लगा। ऐसे ही दोनों में समय बीतता गया। एक दिन वह दोनों बेटी और दामाद घर की छत के ऊपर खड़े थे तो बादल छाए हुए थे और बादल लड़के के गांव की तरफ जा रहे थे। तो लड़का बोला, देखो ना, आज तो पता नहीं हमारे गांव की तरफ बादल जा रहे हैं, लगता है भारी तूफान या बारिश आएगी। तो राजकुमारी बोली कि आपका भी कोई गांव है? लड़का बोला कि हाँ, क्यों नहीं, मेरा गांव भी है, मेरी माँ भी है। तो बोली, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो लड़के ने बोला कि अपने पिताजी से पूछ लो कि अगर वो चाहते हैं तो हम यहाँ से चलते हैं। तो लड़की ने जाके बोला कि पिताजी, आपके दामाद अपने घर जाना चाहते हैं, तो आप हमें जाने की इजाज़त दीजिए। तो राजा ने कहा कि पंजाबी में कहावत है कि दूर जवाई लख दा, घर जवाई कख दा, ऐसे ही दूर जमाई लाख का, घर जमाई काख का। ये कह के उन्होंने उनसे विदाई लेने की आज्ञा मांगी और राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी लड़की और दामाद को हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, सैनिक देकर विदा किया। और गांव से दूर अभी पहुंचे ही थे तो लड़के ने या सैनिकों से कहा कि मेरी माँ से जाके कहो कि आपका बेटा आ रहा है। तो उसने सैनिकों ने जाकर बूढ़ी माँ से कहा कि बूढ़ी माई, आपका बेटा आ रहा है बहू को लेकर। तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह बेचारी सोच में पड़ गई और बोली, सारा गांव तो मेरा मजाक उड़ाता ही है, आज तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगे हो। तो उन्होंने कहा कि हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, सच में आपका बेटा और बहू आपके घर आ रहे हैं। तो बूढ़ी माई ने सोचा, हे संकट माता, अगर सच में मेरा बेटा आया है तो मेरे दूध की धार सीधा उसकी मूंछों पे पड़े। ऐसा कहकर संकट माता से प्रार्थना की और उसने चमड़े के वस्त्र पहन लिए। और जैसे ही उसका बेटा घर की दहलीज पर आया तो उसके वस्त्रों को फाड़कर दूध की धार जो है उसके बेटे के मुंह पर पड़ी। और बुढ़िया को विश्वास हो गया कि मेरा बेटा वापस आ गया और बहुत खुश हुई कि हे संकट चौथ माता, खुशी के मारे वो जो रो रो के उसकी आंखें अंधी हुई थी वह भी ठीक हो गई। और वह खुशी के मारे संकट चौथ माता से धन्यवाद करती है और कहती है कि हे माँ, आपने तो मुझे मूल के साथ साथ ब्याज भी दे दिया, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। फिर वह बहू और बेटा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगे और अपनी माँ की अच्छे से सेवा करने लगे। इसी प्रकार जिस प्रकार से उस बुढ़िया को उसका बेटा सही सलामत वापस मिला और उसके बेटे की लंबी आयु हुई, उसी तरह संकट चौथ माता सभी सुनने वाले भक्तों की और कहने वाले भक्तों की और हुंकारा भरने वाले भक्तों की बच्चों की आयु लंबी करे, उनका उज्जवल भविष्य करे। जय संकट चौथ माता।